वेलकम स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास। आज हम जो लेसन करें वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि जो पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के अंदर जो आते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब उन एलिमेंट्स के अंदर कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, तो कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल्स है, उसके बारे में हम इस लेसन में डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फेरस लोहा, मैग्नीशियम। अब ये एलिमेंट्स, इनमें कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल्स है, उनके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो बुक के अंदर मेटल और नॉन मेटल की जो डेफिनेशन होती है वो नहीं होती, उनकी सीधी प्रॉपर्टीज दे रखी होती है और इनके बारे में बता रखा होता है कि ये किस टाइप के होते हैं। मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी डेफिनेशंस न देकर डायरेक्ट इनकी प्रॉपर्टीज दे रखी होती है। तो हम मेटल और नॉन मेटल की अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसे एलिमेंट्स, हम एक एक्स ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते वो बनाएगा पॉजिटिव चार्ज। देन द एलिमेंट विच रिलीज एन इलेक्ट्रॉन एंड मेड पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, निकाल देता है और धनायन का निर्माण करता है, पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, वो होते हैं मेटल। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देन एलिमेंट्स विच गेन और एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल की मेन डेफिनेशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो पॉजिटिव वाले मेटल्स तो इन फ्यूचर, अब से आप कोई भी एग्जांपल देखो तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि वो मेटल या नॉन मेटल। जैसे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Mg, Fe, Cu। तो इनकी जो चार्ज होते हैं, चार्ज में इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, जो वैलेंसी होती है, जैसे हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, नाइट्रोजन की हमने की थी -3 होती है, Mg +2, Fe +2, कॉपर +1 या +2 होती है। देन हम इनको देखते ही बता सकते हैं कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। देन जैसे ये मेटल हो जाएगा, ये माइनस नेगेटिव के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ये मेटल हो गया, ये भी मेटल्स में आ जाएंगे और ये भी क्या आ जाएगा, मेटल्स। इट मीन्स अब हमें काफ़ी इजी रहेगा मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करने में। मेटल कौन से हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और नॉन मेटल कौन से हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो एकदम इनकी सिंपल सी डेफिनेशंस। अब हम करते हैं पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मतलब जो धातु होती है उनकी भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले तो हमें ये देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, कोई भी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चीज़, उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा एक ही डिफरेंस हम याद रखेंगे, उससे हम इन एग्जाम्पल्स को देखने में, समझने में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने में काफ़ी ईजीनेस आ जाएगी, आसानी से हम इनको याद कर लेंगे कि किसे बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, अब ये जो मार्कर है वो किस कलर का है, तो हम बता सकते हैं कि ये वाइट कलर का है और ब्लैक कलर की इसकी कैप है। देन ये हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है, तो हम इसको जो प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, हार्ड है। देन अगर इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करे तो ये इसके ऊपर ब्राइटनेस आती है, नहीं आती है, तो भी पता चल जाएगा। जैसे इसकी शेप एंड साइज और शेप भी हम बता सकते हैं कि राउंड के अंदर है वर्ड या फिर जैसा भी है, ठीक है। देन इसके बाद में हम क्या बता सकते हैं इसको बिना खोले कि ये कैसा चलेगा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़
किसी भी एलिमेंट की, किसी भी वस्तु की, कोई भी थिंग हो, उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज जो बाहर से देखने से पता चल जाती है, वो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी हम कर रहे हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी मेटल है, उस मेटल को नॉर्मली बाहर से देखने पर, उसकी आउटलाइन देखने पर, या उसको नॉर्मल सा टच करने पर जैसे जैसे पता चल जाता है, वो सारी प्रॉपर्टीज होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? जो उसके अंदर की हो। जैसे अगर मैं इसको चला कर देखूँ तो ये किसका चल रहा है? ब्लैक कलर का। बाय चांस इसमें इंक खत्म हो जाएगी तो ये चलेगा नहीं। अब इसके अंदर अगर हम रेड इंक डाल दो तो ये क्या चलेगा? रेड। तो जो अंदर वाले प्रॉपर्टीज होती है, सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं उसकी केमिकल। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मतलब किसी भी मेटल को देखने पर बाहर से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, उसके बारे में। तो मेनली 7 प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर लस्टर। लस्टर या जिसे हम बोलते हैं चमक, ठीक है, इसे मेटेलिक लस्टर भी बोल सकते हैं, या मेटेलिक ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, या धात्विक चमक भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन, वैसे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन मिक्स आता है कि राइट द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब जो मेटल और नॉन मेटल है, धातु और अधातु है, उनके भौतिक गुणों के अंदर अंतर ही पूछेगा वो सीधा सा। या फिर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनके अंदर वो डेफिनेशंस पूछ सकता है, इसलिए हम तो डेफिनेशंस भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है लस्टर या चमक। द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग, मतलब कोई भी धातु है अगर वो चमक रही है, मतलब कोई भी वस्तु चमक रही है, तो वो नॉर्मल से क्या होगी? धातु। तो धातुओं के अंदर, मेटल्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, एक विशेष गुण पाया जाता है कि उनकी जो ऊपरी सतह होती है वो हमेशा क्या होती है? चमकदार होती है। जैसे हम गोल्ड देख ले, या यहाँ तक कि अगर हम आयरन भी देख लेते हैं, लोहा देख लेते तो ऊपर से उनके ऊपर क्या रहती है? चमक रहती है। या सिल्वर देख ले, बाई चांस अगर इनकी ऊपर वाली परत खराब हो जाती है तो जैसे हम इनको ऊपर वाली सरफेस को वापस क्लीन करेंगे तो इनके अंदर वापस जो न्यू लेयर आएगी वो हमेशा क्या होगी? चमकदार होगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई प्लास्टिक देखे या फिर लकड़ी को देखे तो उनको जब जब रफ करेंगे तो उनकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी, जबकि इनकी चमक हमेशा बढ़ती रहती है। तो पहली प्रॉपर्टीज होगी इनकी चमक, मतलब कि शाइनेस हो गया, लस्टर हो गया। देन सेकंड प्रॉपर्टी आती है मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी, अर्थात आघात वर्धनता या तन्यता। ये जो मेलेबिलिटी है और जो डक्टिलिटी या तन्यता है, इनकी डेफिनेशंस कई बार पूछी जाती है कि डिफाइन मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी या आघात वर्धनता को समझाइए, तन्यता को समझाइए। तो बड़े ही सिंपल सी चीज़ है। अगर हिंदी के अंदर देखें तो आघात वर्धनता, आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, वर्धनता का मतलब उसको, उससे उसकी रक्षा करना। मतलब अगर उसको चोट पहुंचाएंगे तो वो बिखरेगा नहीं बल्कि फैल जाएगा। तो जितनी भी धातुएं होती है, मेटल्स होते हैं, उनको जैसे हम बीटिंग करेंगे, उनको ऊपर पीटेंगे, प्रेशराइज करेंगे तो वो टूटने के बजाय चपटी होती जाएगी, उनकी चद्दर बन जाएगी। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब जो मेटल्स होते हैं उनको पीट कर, चोट करके लंबी सी शीट के अंदर चेंज किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। देन डक्टिलिटी क्या होती है? तन्यता क्या होगी? तो तन्यता के अंदर क्या होगा कि किसी भी मेटल को खींच कर एक लंबा सा वायर, तार बनाया जा सकता है। हम घर के अंदर जो भी वायर यूज करते हैं वो सारे नॉर्मली कॉपर के होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? खींच कर लंबा सा तार बना सकते हैं। तो वायर बनाने को और उनकी जो थिन शीट्स बनाने को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक, इसके अंदर भी अगर हम एक्स्ट्रा बात करें तो जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, इनके वायर सबसे लंबे बनाए जाते हैं, बट नॉर्मली ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम नॉर्मल सी कॉपर के वायर का यूज करते हैं। देन थर्ड आती है हार्डनेस, हार्डनेस या कठोरता। तो इसके कोई विशेष डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये नाम से पता चल रहा है हार्डनेस या कठोरता क्या होगी, सॉलिडनेस क्या होगी, कि जो भी मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? नॉर्मल से सारे मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इसका जो कनेक्शन है हार्डनेस का, वो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है डेंसिटी से। ठीक है, तो जो भी चीज़ ज़्यादा डेंस होगी वही ज़्यादा क्या होगी? हार्ड होगी। तो चाहे मेटल में करें, चाहे किसी भी प्रॉपर्टीज में करें, या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, या किसी चीज थिंग के ऊपर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हमें बाई चांस पता चल रहा है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो नो डाउट हम ये लिख सकते हैं कि उसकी हार्डनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। डेंसिटी एंड हार्डनेस हमें क्या रहती है? साथ में रहती है। तो दोनों साथ में समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई दो मेटल्स है या दो वस्तु है, दो थिंग्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम पास पास में है, सेकेंड के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा गैप है। ठीक, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम पास पास है, एक दूसरे के अंदर धसे हुए हैं, डेंस है, जबकि इनके अंदर बीच में गैप है, फ्री है। तो इसको बोलते हैं डेंस,
और ये क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी का हो जाएगा। तो मेटल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एकदम पास पास होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब ये भी हम साथ में कर रहे हैं। तो डेंसिटी या घनत्व किसे बोलते हैं, खुद के ही मॉलिक्यूल्स का आपस में पास पास होना होता है डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया डेंसिटी। और इसके अलावा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हार्ड होगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में डूब भी जाती है। तो ये हो गया डेंसिटी का। अब हार्डनेस और डेंसिटी के बाद हम बात करते हैं सोनोरस या ध्वनिकता। सोनोरस वर्ड बना है साउंड से, ठीक है। तो जो सोनार होता है, सोनोरेंस होता है, उसको साउंड से डिनोट करते हैं, साउंड से बना हुआ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, मतलब कोई भी वस्तु को अगर हम पीटते हैं, उसको गिराते हैं या उसको हम बीटिंग करते हैं और उसमें से जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी को बोलते हैं सोनोरस, ध्वनिकता। और ये मेटल्स का एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो किसी भी धातुओं को पीटने पर या उनको गिराने पर उनमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि उत्पन्न करने के गुण को ही क्या बोलते हैं, ध्वनिकता कहते हैं। अगर आप किसी इस मतलब कि जैसे स्टील हो गया, आयरन हो गया, लोहा हो गया, उसके बर्तन को और किसी नॉर्मल से जैसे किसी गत्ते को या लकड़ी को या ईंट को, किसी भी सामान को आप गिराते हो तो जो मेटलिक होगा, जो बर्तन होगा, उसमें से आवाज़ काफ़ी आएगी, ज़्यादा देर तक आती रहेगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेटल की सोनोरेंस प्रॉपर्टी या ध्वनिकता कहते हैं। देन डेंसिटी हमने कर ली। फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या चालकता। कंडक्टिविटी या चालकता की हम यहाँ पर एक डेफिनेशन कर रहे हैं, इसके अलावा इसका एक एक्सपेरिमेंट भी पूछते हैं जो हम बाद में करेंगे। तो कंडक्टिविटी या चालकता क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिव कंडक्टिविटी, और एक हीट या थर्मल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, विद्युत का चलना, विद्युत या इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली की जो भी धातुएं होती है उनके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब अगर हम लोहे की छड़ को, कॉपर की छड़ को, उसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। नॉर्मल सी बात है, कॉपर के वायर का आप प्लग में डाल के देखोगे तो आपके क्या होगा, शॉक लगेगा। करके देखना नहीं है, बस बताने की बात है, क्योंकि सबको पता होता है। देन हीटिंग या थर्मल, तो हीटिंग प्रॉपर्टी या थर्मल प्रॉपर्टी। तो हीटिंग के कंडक्टिविटी ऐसा लगता क्या होती है कि जैसे छोटे क्लासों के अंदर हमें एक एग्जांपल करवाया जाता है कि हमें एक चम्मच को लेना है, मोमबत्ती के ऊपर रखना है, उसको जला के उसके ऊपर रखना है, तो कुछ समय के बाद हमारा जो हाथ होता है वो भी जलने लग जाता है। इट मीन्स एक कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट होती है वो क्या होती है, फ्लो करती है। इट मीन्स हीटिंग कंडक्टिविटी भी पाई जाती है। तो जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये दोनों चालकता, दोनों कंडक्टिविटी पाई जाती है। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एमपी, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, गलनांक और क्वथनांक। तो पहले तो इनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट तो आपको नाम से पता चल जाएगा। मेल्टिंग मतलब मेल्ट करना, मेल्ट मतलब उसका पिघलना। जैसे हमारे पास कुछ बर्फ है, आइस को जैसे ही हम बाहर निकाल कर रखेंगे तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी। तो आइस हमें पता है कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ये मेटल नहीं है, हम बस एक एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है वो जब सॉलिड से मेटल के अंदर चेंज हो जाएगा वो कितने टेम्परेचर पर होता है। ये तो उसका बस फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना हुआ कि उसकी जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो स्टेट चेंज हो रही है कि वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है। ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बट ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर आ रहा है, उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का मतलब तो चेंज होना है, पॉइंट का मतलब कितने पॉइंट पर, कितने डिग्री पर, पॉइंट का मतलब मैथमेटिकल नंबर। तो कितने मैथमेटिकल नंबर पर, कितने संख्या पर कोई वस्तु अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा रही है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, वो होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। गलनांक मतलब गलना, और अंक का मतलब गणित का कोई अंक। तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर कोई चीज़ पिघल रही है, गल रही है, वो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। देन क्वथनांक क्या हुआ, तो क्वथनांक को अगर इंग्लिश में देखें तो इजीली याद हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब उसको उबाल देना, ठीक है। उबाल देना का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को जब हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा, वाष्प के अंदर चेंज हो जाएगी। अब वाटर क्या होता है, लिक्विड के अंदर होता है, वेपर क्या होता है, गैस के अंदर होता है। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी प्रोडक्ट को जब हम क्या करते हैं,
गर्म करते हैं और गर्म करने पर उसको लिक्विड से गैस में चेंज कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, क्वथनांक। मतलब यहाँ पर भी हमें उसके टेम्परेचर को ही नोट करना है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई प्रोडक्ट है वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है, वो क्या हो जाएगा उसका क्वथनांक। मतलब हम सिंपल सी बात करें तो पहले हमेशा गलनांक आएगा फिर ही क्वथनांक आएगा। मतलब किसी ठोस को द्रव में चेंज करना, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट। फिर गैस के अंदर चेंज करना लिक्विड से, मतलब जो लिक्विड है उसको गैस में चेंज करना क्या होता है, क्वथनांक। पहले गलनांक फिर क्वथनांक। हमें फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स में करनी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स होती है उसके अंदर गलनांक और क्वथनांक की प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल्स होती है उसके गलनांक, मतलब कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाईएस्ट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाईएस्ट होते हैं। नॉर्मली हम घर के अंदर लोहे को, वायर को, गोल्ड को, सिल्वर को गर्म करके उनको पिघला नहीं सकते, उनको क्या बोलते हैं लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स याद हो चुकी है तो आगे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है नॉन मेटल को याद करने के लिए, क्योंकि नॉन मेटल के अंदर इनके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज होती है जो होती है ज़्यादा एक्स्ट्रा के अंदर, बाकी यही प्रॉपर्टीज है। तो उन दो को बाद में करने से पहले हम इसके अंदर डिफरेंस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, हमें डिफरेंस से याद हो जाएगा कि उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है या नहीं होती है। यहाँ पर हम जैसे लिख लेते हैं मेटल्स, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, नॉन मेटल्स। तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन सिंपल से आता है कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस बताइए। तो हमने पहले किया था लस्टर, तो मेटल के अंदर लस्टर पाया जाता है, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड लस्टर एंड मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। नॉन मेटल में सारा ये लिख कर क्या लिख देंगे, नॉन मेटल डू नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। तो यहाँ पे क्या होता है उसका क्रॉस आउट। फिर मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी, तो मेटल्स होते हैं उनमें भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर अगर हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, या उनको खींचेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, चटक जाएगा, या फिर बीच में से ब्रेकआउट हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाई जाती। देन हार्डनेस की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते। कुछ एक नॉन मेटल्स हार्ड हो सकते हैं, जैसे जो डायमंड हो गया। डायमंड जो होता है वो जो कार्बन है उसका एलोट्रोप है, वो नॉन मेटल में आता है, बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। या फिर लस्टर की अगर जैसे हमने बात की थी कि नॉन मेटल्स क्या होता है, लस्टर नहीं होते हैं, बट जो आयोडीन होता है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर चमक पाई जाती है, लस्टर पाया जाता है। आयोडीन वो ही जो नमक के अंदर डालते हैं, आयोडीन खुद नमक नहीं होता है, नमक के अंदर होता है, ठीक है, मिनरल सही है। देन हार्डनेस हो गई। फिर सोनोरेसेंस, ध्वनिकता। ध्वनिकता हमने की थी, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, तो मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि सर हमने सामान गिराया तो उसमें से आवाज़ आई, तो आवाज़ तो भैया आप गिरोगे उसमें भी आएगी, तो उसका मतलब आप मेटल या नॉन मेटल नहीं हुए, ठीक है। आवाज़ का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं काफ़ी देर तक। देन डेंसिटी, घनत्व। तो डेंसिटी या घनत्व, तो अभी हमने बात की थी कि जो चीज़ हार्ड होगी उसी के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो डेंसिटी होती है वो हार्डनेस पर डिपेंड नहीं करती। एक्चुअल में हार्डनेस डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। इसीलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल सा तैरते रहते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी हाई होती है, इसके क्या होते हैं, लो होते हैं। ये इतने से डिफरेंस प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मतलब कि आपको केवल फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की याद रखनी है, नॉन मेटल्स में उसमें वो नॉर्मल से क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब जो स्मार्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनकी जो अपवाद रह गए वो पूछे जाते हैं। जैसे नॉन मेटल्स क्या है, लस्टर नहीं होते हैं, बट कौन सा होता है, आयोडीन। या कार्बन का पूछ लेंगे कि जो हार्डनेस होती है नॉन मेटल में हार्डनेस नहीं होती, बट कौन सा नॉन मेटल हार्ड होता है। एक रह गया इस बीच में हमारे, चालकता है, कंडक्टिविटी। मेटल्स के अंदर हमें पता है कि जो वायर होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो
नहीं होती है। सेकंड, जो हीट होती है, जो मेटल्स के अंदर जो हीट होती है वो फ्लो होती है। नॉन मेटल के अंदर कुछ में हीट फ्लो होती है और कुछ में हीट फ्लो नहीं होती, बल्कि वो जल ही जाते हैं। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया था, फिर हम जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आगे करेंगे। हमने लेसन स्टार्ट किया है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, नेचुरली 92 है और पीरियोडिक टेबल के अंदर 180 हमने देखे हुए हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये जो मेटल्स एलिमेंट्स है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स वो जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल्स वो जो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। देन हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर लस्टर, मेलिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हार्डनेस, सोनोरेंस, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग या थर्मल, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने इसके अंदर किया था इनके अंदर सीधा सा डिफरेंस। तो ये काफ़ी इजी सा टॉपिक हो जाता है मेटल एंड नॉन मेटल का। आगे हम करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़।